नोएडा पुलिस को मिली एक बड़ी कामयाबी। नोएडा सेक्टर 24 गौतम बुद्ध नगर सीआरटी टीम और स्वाट टीम द्वारा 5 चोर गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहा सोनी और स्वागत करती हूं आपका एरोस टाइम्स में। नोएडा की पुलिस टीम के द्वारा सेक्टर 54 चौकी कट के पास कल यानी बुधवार को रात में अलग अलग कंपनी की 17 कारें बरामद, 2 चाबी बनाने वाले टैब, 2 टैब चार्जर, 2 कपलर डाटा, हाई फ्रिक्वेंसी डिवाइस कोड, 3 गाड़ी लॉक, 7 रिमोट चाबी, 26 साधारण चाबियां, 21 पैकेट विभिन्न गाड़ियों के सेंसर चिप। आपको बता दें, आरोपियों ने बड़ी शातिरता से अपराध किया है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद व अन्य स्थानों से 4 पहिया वाहनों की चोरी करते थे तथा इनके पास की प्रोग्रामिंग पैड होता था, जिससे ये ऑनलाइन मंगाकर प्रयोग कर गाड़ी की ईसीएम मशीन को रिप्रोग्राम कर लेते थे, जिससे नया की मोड जनरेट करने के बाद गाड़ी की डुप्लीकेट चाबी बनाते थे। इसके बाद गाड़ी को 2 से 3 दिन के लिए सुरक्षित स्थान पर खड़ा करके उसकी अच्छे से जांच करते थे। फिर गाड़ी की नकली नेम प्लेट और दस्तावेज बनवाकर बेच देते थे। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट करके जरूर बताएं और आप भी सावधान हो जाएं ऐसे चोरों से। धन्यवाद। ये एक वाहन चोरी का गैंग पकड़ा गया है। इसमें 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं और विभिन्न प्रकार की गाड़ियां इससे बरामद हुई हैं, जिसमें 13 गाड़ियां तो कनेक्ट हो गई हैं और 4 गाड़ियां भी कनेक्ट नहीं हो पाई हैं, उनको हम कनेक्ट कर रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब ये एकदम एक्सपर्ट हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक लॉक आता है उसको खोल करके और 5 से 10 मिनट में इसकी चाबी बना करके इसको चुरा करके ले जाते हैं। ट्रैकी भी करते हैं ये, और ये देखते हैं कि गाड़ी बहुत सेफ स्थान पे हो, और चूँकि अपने पूरे टूल्स भी रखते हैं। गाड़ी के नीचे लेट जाएंगे, वहाँ अपनी गाड़ी बगल में लगा लेंगे, उसको बनाने लगेंगे ताकि लोग को शक न हो। तो बगल में गाड़ी खड़ी कर दिया, फिर उसे बनाने लगे, फिर उसी बीच उसका लॉक तोड़ करके फिर चाबी बनाकर 5 मिनट में चुरा के निकल जाएंगे। एक आदमी पकड़ा गया है जो खरीदता था इसमें, वो भी बड़ा है। और अभी चूँकि इतना बड़ा इनका नेटवर्क है, इतने कम समय में हो नहीं पाता है, तो हम लोग इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि और कहाँ इन्होंने कई सालों से गाड़ियाँ चोरी कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री पे जाएंगे तो इन पे 28 मुकदमे, 20 मुकदमे, 21 मुकदमे इस तरह से हैं। और ये 3 राज्यों में हैं, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, दिल्ली में है। तो इनका मतलब ये इंटर स्टेट गैंग है, बहुत बड़े क्षेत्र में ये घटनाएँ करते हैं। ये रहने वाले बेसिकली मथुरा के भी हैं, खलीलाबाद का एक रहने वाला है इसमें, और एक राजस्थान का भी रहने वाला है। ये गाड़ियाँ जो लग्जरी गाड़ियाँ जैसे फार्चूनर है, क्रेटा है, ब्रेजा है, बेलेनो है, इस तरह की गाड़ियाँ, इसमें 13 गाड़ियाँ कनेक्टेड हैं, 4 अभी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। गैंग में और लोग शामिल हैं और उनकी भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। गाड़ियों का नंबर तो ये चेंज कर लेते थे, कुछ का तो चेसिस नंबर, इंजन नंबर भी मिटा के कर लेते थे। कुछ जो गाड़ियाँ डिस्पोज हो चुकी हैं उनका भी नंबर ले लेते थे। इसमें एक आदमी था जो चाबियाँ बनाता था और दूसरा था जो नंबर प्लेट बनाता था, और सब फिर सेल करता। इनके पास से तो बहुत सारे उपकरण बरामद हुए हैं, लैपटॉप से लेके मॉडर्न टेक्निक के जितने चाबी बनाने का ईसीएम है, प्रोग्रामर है, और जितने टूल होते हैं ठीक करने के लिए, फाइनल वगैरह से लेकर के ये सारी चीज़ें बरामद हैं। सर, जहाँ ये पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर देते तो पार्किंग वाले क्या इनसे पूछते नहीं थे नंबर, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी खड़ी कर रहे हैं? नहीं, कोई नहीं पूछता, नहीं नंबर प्लेट लगा करते थे, बिना नंबर के नहीं करते थे। ये सब में है, क्योंकि जो डोरोमान है वो नंबर प्लेट बनाता था। अच्छा, कभी भी ये शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते थे। और आप देखिए कि बहुत सारी जगह हैं जहाँ सब जगह पार्किंग नहीं होती है। यहाँ पर जो सोसाइटीज़ भी बनी हुई हैं, वहाँ तो देखिए एक सोसाइटी तो एक पार्किंग का प्रोविज़न करती है, पर सोसाइटी के लोग ही कई गाड़ियाँ लेते हैं। तो आप देखें कि हर सोसाइटी के बाहर जो ग्रीन बेल्ट बनाई गई है, रोड है, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तो पूरा देख लेते हैं कि कहाँ गाड़ी उठा के एक गाड़ी से दूसरा कर दिए। इतना किसी को टाइम रहता नहीं कि अपनी गाड़ी खोजेगा, इतनी गाड़ियाँ हैं कि नंबर मिल पाए। तो ये बहुत नंबर लगा के खड़ी करते थे, बिना नंबर की नहीं खड़ी करते। अब देखिए इस पर तो पूरा टोटल अभी नहीं है, इन्हें खुद ही याद नहीं है। जिसके 28 मुकदमे, 20 मुकदमे हो, उसे खुद ही याद नहीं है। अब इनका जो उससे मोबाइल से डेटा वगैरह है, उससे निकाल करके ही हम इसे पता कर पाएंगे। बाकी हम कनेक्ट भी कर रहे हैं कि और हमारे इसकी पुरानी कितनी गाड़ियाँ चोरी गई हैं तब पता चलेगा। अभी बेचे नहीं थे ये, पर बेचने की फिराक में थे। अगर बिक गए होते तो फिर मिलते नहीं। सर, ये बेचते कहाँ, दिल्ली एनसीआर में था या नहीं, दूर ये पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में कई जगहों में बेचते थे ये। आती थी क्योंकि ये वहाँ पैसा दे के निकल जाते थे, और नहीं तो जब ये चोरी करते थे तो आगे इनकी गाड़ी रेकी करके जाती थी, जो इन्फॉर्म कर देती थी, और फिर एक पैसे दे करके या कागज़ दिखा करके कन्विंस कर, क्योंकि उनके सारे कागज़ बहुत प्रूफ बनाते थे ये, तो किसी को कोई डाउट ही नहीं हो पाता था कि ये कोई गलत गाड़ी है।
क्योंकि देखिए हम लोगों में से जो भी गाड़ी चेक करता है वो यही करता है कि देखिए जो नंबर प्लेट लगी है वो ठीक है कि नहीं, आरसी में वही नंबर है या नहीं है। कोई झांक के नहीं देखता है कि इसका इंजन नंबर या चेसिस नंबर मिटाया गया है या उसको कुछ किया गया है। होता है जीपीएस का, तो जीपीएस लगा तो जीपीएस काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। चोरी का गैंग पकड़। दूसरे जब बहुत लोग होते हैं गाड़ियां बेचते हैं तो वो एक ही चाबी देते हैं और कह देते हैं कि एक चाबी हमारी खो गई है। बाद में पता चलता है कि वो दूसरी चाबी से भी इस तरह का काम कर लेते हैं या उस तरह की डुप्लीकेट चाबी बना लेते हैं। जब गाड़ियां आप बेचते हैं तो उन लोगों को बेचिए जो ऑथराइज डीलर हैं, अनऑथराइज को मत बेचिए, क्योंकि आपकी गाड़ी खरीद करके आपकी गाड़ी में दूसरा नंबर चढ़ा करके वो आपका कागज मिस यूज कर लेंगे फिर आपके लिए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है बेचते समय, ताकि गाड़ी बेचने के बाद हम निश्चिंत हो जाते हैं, सोचते हैं कि हमारी गाड़ी तो बिक गई। कुछ दिन बाद पता चलता है कि आप भी उसमें शामिल हो गए और फिर आपके लिए दिक्कत होती है।